अगर परीक्षा में कुछ भी नहीं आए तो क्या करें? बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जाएं और एग्जामिनेशन देने के लिए बैठें और मुझे ये पता चले कि एग्जामिनेशन में मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाए और एग्जामिनेशन देने बैठे और जब भी क्वेश्चन को पढ़े तो उसे ये लगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, आज मैं इसी प्रश्न का आंसर देने वाला हूं। आपके सामने क्वेश्चन और पेपर दोनों होगा और आप क्वेश्चन और पेपर को दोनों देखते हैं और आपके बाद ये समझ में आता है, जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या लिख पाऊं? तो आप 3 घंटे के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए गए हैं, तो आप खाली पेपर तो जमा नहीं कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है? तो ऐसी स्थिति में देखिए, आपको अपने दिमाग को शांत करना है और ऐसी स्थिति में आपका धैर्य ही आपके काम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काम आएगा और आपका स्किल काम आएगा। अगर आप इन सारी चीजों में अगर माहिर होते हैं तो इजीली आप अपने क्वेश्चन का आंसर को लिख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल भूपेश एकेडमी के मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आप जो है कैसे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी नहीं आए तो आप कैसे उसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे जो है पेपर को किस तरीके से देते हैं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो 3 तरह के बच्चे जो हैं 3 तरीके से सोल्व करते हैं। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो नंबर 1 कैटेगरी नंबर 1 के जो बच्चे होते हैं वो देखिए किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के पेपर को लेते हैं और उसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद उसमें मार्क्स करते हैं, उसको ट्रिक करते जाते हैं। उसमें जो भी वो ट्रिक करते हैं उसके बाद वो अपना पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं और पेपर को ईजिली जितने वो ट्रिक करते हैं उन सबको जल्दी वो सोल्व करते हैं और पूरे पेपर को एकदम समय के अनुसार, जितना 3 घंटे का समय मिला हुआ है 3 घंटे में वो टोटल पेपर को पूरा समाप्त कर देते हैं। तो इस कैटेगरी के एक बच्चे होते हैं। दूसरे कैटेगरी के बच्चे जो हैं ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर जब मिलता है उसे धीरे धीरे आसानी से पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन का वो लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। इस तरीके के ये दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं। और ये तीसरी कैटेगरी के बच्चे जो हैं ये होते हैं। तो देखिए, ये जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं ये बच्चे क्या करते हैं कि जब इनको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो क्वेश्चन पेपर को आसानी से जो है पहले तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो वे जो है क्वेश्चन पेपर को देखकर घबरा जाते हैं और उनका जो दिल है जोरों से धड़कने लगता है और मन में बहुत सारी ख्याल आने लगती है कि अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे लिख पाऊंगा। और ऐसी स्थिति में वो अपना धैर्य को खो देते हैं, उन्हें पेपर को सोल्व करने का कोई तरीका ही नहीं पता होता है और वो समझते हैं कि ये 3 घंटा मैं क्या करूंगा। तो देखिए, आपको ध्यान देना है, आप जो है ये जो आपको 3 घंटे का समय मिला है तो इस 3 घंटे के समय को आपको बेकार नहीं करना है और जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप ऐसे ही उठकर नहीं जा सकते हैं। आपको इसके लिए जो है वहां पर रहकर 3 घंटे जो है वहां पर समय देना ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप क्वेश्चन को और पेपर को लेकर ऐसे बैठे रहेंगे? तो ऐसे आपको बैठे नहीं रहना है, आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन के पेपर को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं बतलाने वाला हूं, आप जो है बहुत ही ध्यान से सुने जिससे आप जो है अपने क्वेश्चन के पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। ट्रिक नंबर 1, आपको करना क्या है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर जो है किसी न किसी कीवर्ड के चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं जिनके चारों तरफ सारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो घूमता रहता है। तो आपको उस कीवर्ड को याद करना है, उसको ध्यान देना है और जैसे ही आपको वो कीवर्ड मिल जाए तो वो आपका वो जो शब्दावली जो है वो मिल जाए कि जिसके चारों तरफ ये पूरा आंसर घूम रहा है, उसके बाद आप लिखना शुरू करें और आप इस तरीके से लिखें कि जो एग्जामिनर है उसको भनक भी नहीं लगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपका मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और आपका नंबर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है
कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर को दें तो ऐसे वर्ड जो है आपको ध्यान देना है। यानी जब भी आप पढ़ें तो ऐसे क्वेश्चन, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर याद करते हैं तो उसमें आपको यह ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन सारे वर्ड को आपको याद करके रखना है और एग्जामिनेशन हॉल में आप इजीली लिख देंगे। अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, तो उसके बारे में ऐसे कीवर्ड आपको याद होंगे और उस कीवर्ड से संबंधित क्वेश्चन को बनाकर आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये रहा ट्रिक नंबर 1। अब हम बताते हैं ट्रिक नंबर 2। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति करेंगे तो आप अच्छे राइटिंग से नहीं लिख पाएंगे, अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आप जब भी उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी अगर कहीं पर पढ़े होंगे या कहीं देखे होंगे तो उसको आप विजुलाइज करें, उसको आप जो है अपने चित्र जो है उसको विजुलाइज करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके बारे में आप जो कुछ भी जानते होंगे तो उसके बारे में आपके सामने वो आना शुरू हो जाएगा और उसके बारे में आप इजीली लिख पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान के चलिए प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है, तो प्रदूषण के बारे में जब आपको लिखना है तो उसके बारे में आपके पास जैसे ही आप प्रदूषण के बारे में बार बार पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो है बहुत सारे चित्र आने शुरू हो जाएंगे कि जैसे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उसे मृदा प्रदूषण होता है। तो ये सारे प्रदूषण के बारे में आपके दिमाग में ऐसे चित्र चलने लगेंगे। तो जब आपके दिमाग में ऐसे चित्र चलने लगेंगे तो उसके बारे में आप इजीली लिखें और बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखें। शुरू में जो आप लिख रहे हैं, यानी शुरू के जितने भी 10-15 लाइन जो भी आप लिख रहे हैं वे इतने अच्छे तरीके से लिखें कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को सब कुछ आ रहा है। और बीच में आप कुछ भी हल्का फुल्का अगर नहीं आने वाले चीज को भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में भी आप उसे पूरा अच्छे तरीके से करें। अब कोशिश करें कि टॉपिक बाय मतलब कि पॉइंट बाय लिखें। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आते हुए आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है इजीली मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब है ये ट्रिक नंबर 3। ये जो ट्रिक नंबर 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे प्रश्न का आंसर मैं बतलाने वाला हूं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ना ही आपने कहीं उसके बारे में कहीं पढ़ा है, ना ही उस क्वेश्चन को आपने कभी देखा है। और क्वेश्चन का जब भी आपको सामने आ गया है तो उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये उसमें कोशिश करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको कोशिश ये करना है कि उससे रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है एग्जामिनेशन हॉल में, जो क्वेश्चन आया है, आपको ये ध्यान देना है कि उसमें से कौन कौन से उससे रिलेटेड टॉपिक हैं। उन सारे टॉपिक के बारे में उनसे कुछ की वर्ड जो है आपको लेना है और उससे रिलेटेड, यानी क्वेश्चन का आंसर आप ओरिजिनल आंसर नहीं दे रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में आप जान रहे हैं तो उसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फुल मार्क्स हो सकता है कि आपको नहीं मिले, लेकिन आपका उस क्वेश्चन का आंसर में कुछ ना कुछ मार्क्स इजीली मिल जाएगा। तो इन तरीके को अपनाकर आप जो है आसानी से कुछ भी नहीं आते हुए भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनेशन के बोर्ड के एग्जामिनेशन में अभी समय है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अभी से ही तैयारी बढ़िया तरीके से शुरू कर दें। इतने अच्छे तरीके से तैयारी शुरू करें कि आपके पास ऐसे विकल्प, ऐसे प्रश्न आए ही नहीं कि जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं। और सिलेबस के बारे में बात करें तो आप सीबीएसई में है या फिर बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी जगह का सिलेबस जो है बहुत ही ईजी कर दिया गया है जिससे आप आसानी से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा जिसमें मैं बहुत सारे, जैसे ही एग्जामिनेशन आएगा, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बतलाऊंगा, ऐसे टिप्स बतलाऊंगा जिससे आप इजीली, एकदम बहुत इजी हो जाएगा। पास होना तो बहुत ही इजी है, आप 70% 80% इजीली लाएंगे।
तो उसके लिए आपको मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है आप बार बार देखें, ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि अगर नहीं भी आए क्वेश्चन का आंसर तो आप कैसे उसको लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास समय है, आप क्वेश्चन का आंसर को याद करें और अच्छे से अच्छे स्कोर करें। और मैं जो भी आपको बतलाऊंगा उसका PDF जो है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल भी मेरा भूपेश एकेडमी के नाम से है। तो आप अपने टेलीग्राम में भूपेश एकेडमी सर्च करेंगे तो आप मेरा चैनल जो है आ जाएगा और वहां पर आप जो है ज्वाइन कर लें। तो टेलीग्राम पर आपको सब कुछ जो है वो फ्री में प्रोवाइड मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप जो है इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे। और अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।